नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आज बीएड एंट्रांस के बारे में आज को आपको जानकारी दूंगा। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल बता सकता हूँ। हर एक चीज़ एक चीज़ की फॉर्म कब से निकलेगा, बहुत सारे सवाल आ रहे थे क्योंकि आप सभी को पता है अभी हमारे बहुत बैच चले भी हैं और अभी आने वाले समय में भी 1 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो उस कड़ी में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे क्योंकि अभी क्या है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम चले हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सर हम तैयारी कब से करें। हम तो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज मिले, हमें गवर्नमेंट सरकारी सीट हमें मिले, बट कैसे करें हम मैनेज, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हमारा कोई प्रोजेक्ट वर्क है, कोई क्या है, कोई किस तरह से है, तो हम किस तरह से तैयारी करें। तो आज मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे सवाल, एग्जाम कब होगा, डेली के 10-15 मैसेज मुझे आते हैं इसके कि सर एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है। हालांकि मैं मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में बात कर चुका हूं, सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैं मल्टीपल टाइम में आज बात कर चुका हूं। पर आज की क्लास में आपको सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम कब होगा, आपका फॉर्म कब निकलेंगे, गवर्नमेंट सीट कितनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ भी मेरे को मैसेज आते हैं, भाई कट ऑफ बता दो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दो कि कितने नंबर का आपका क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि बीएड एंट्रांस पिछले हम 3 साल से तैयारी करवा रहे हैं, 3rd साल अभी हमारा ये, जिसमें हम रेगुलर पेड बैचेस के थ्रू तैयारी करवा रहे हैं। जब हमने टेस्ट क्वालिफाई करा 2020 के अंदर, तब इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, पता नहीं चलता था कि कहाँ से पढ़े कैसे पढ़ें। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा बीएड एंट्रांस के परीक्षा के दौरान, तो फिर मैंने अपने जो हमारे जूनियर्स है यानी कि 2021 में मैं थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। बट उसके बाद जब मेरी बीएड कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे तैयारी करवाने के लिए आपके साथ जुड़ गया और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, बहुत कुछ सीखा और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े। पहले साल भी हमने बहुत सा रैंक 1 भी प्रोड्यूस करा था। मैं आपको बता दूँ लगातार 2 साल से रैंक 1 कैंडिडेट हमारा आ रहा है, ना केवल रैंक 1, टॉप 20 हम हमारे 16 बच्चे थे पिछले बार भी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि क्या क्या किस तरह से आपको कहाँ कहाँ पे समस्या आ सकती है, किस तरह से। अच्छा, अब मैं बात करूंगा एग्जाम कब होगा। ऑब्वियस ही बात है, एक नोटिफिकेशन आई थी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि हमारा जो है वो 18 मई को उन्होंने लिखा था, टेंटेटिव था 18 मई को हमारा बीएड एंट्रांस का पेपर होगा। अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया है, ना एसपीयू का ना एचपीयू का, ना निकला है अभी तक। ठीक है, 18 मई को इसका एग्जाम होना प्रस्तावित हुआ है। एचपीयू का कब होगा, एचपीयू का अभी तक कोई पता नहीं कि एचपीयू वालों का एग्जाम कब कंडक्ट होगा। मे भी ये मान के चलेंगे 18 मई है, ये मे भी आपके पास जून के अंदर रखो, क्योंकि या तो मई एंड या फिर जून स्टार्टिंग में इसका एग्जाम आपका होगा। अच्छा, ये हो गया सिलेबस। भाई सिलेबस सबसे बहुत वास्ट है। आप बोलते हैं सर, मेरे को मैसेज आते हैं सर आपकी बैच की फीस 2000 रुपये है, बहुत ज़्यादा फीस हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा फीस है। बेटा मैं सब्जेक्ट आपको बताऊंगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है देखते रहना। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, फिर आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एचपी जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, फिर आपके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन। ये सारा सिलेबस इसमें पढ़ना पड़ जाता है। तो ये सिलेबस इसमें बहुत वास्ट है और सिलेबस के जो डिवाइडेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और कमीशन एंड कमेटीज, बेटा 40 नंबर का ये आता है, 20 नंबर का ये आता है, यानी कि 60 नंबर का तो यही कंटेंट आपका हो गया। ओके, रीजनिंग 20 की आती है, हिंदी 20 की आती है, बाकी जीके जो रहेगा आपका 30 नंबर का इसमें रहता है। जीके में भी मेन बेटे जो रहता है आपके पास एचपी जीके का रहता है, बट पढ़ना आपको सब कुछ पड़ता है इसके लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे एचपी बीएड एंट्रांस के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, मैं फिर भी आपको यहाँ पे आज सब कुछ एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। एक फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म जब भी निकलेगा आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ले देता हूँ यहाँ पे 98 178 और 92 728। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनको ऐसा है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका एक ही सपना होता है कि सर गवर्नमेंट सीट चाहिए, हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, साथ में हमें हॉस्टल भी चाहिए। भाई हॉस्टल भी चाहिए, क्योंकि हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते कि हम प्राइवेट जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट की फीस ऑब्वियसली लमसम करके 1.5 लाख रुपए आराम से लग जाता है, आराम से। उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही, बाकी लमसम जो भी खर्चे रहते हैं उनमें 1,18,000 वैसे उसकी फीस है कुल मिला के, बट उसके बाद भी एक्स्ट्रा अलाउंस लग जाते हैं। गवर्नमेंट में बात करूं तो आपके 15 से 17,000 के बीच में या फिर ज़्यादा से 20,000 में आपकी 2 साल की बीएड कंप्लीट हो जाती है। हॉस्टल मिल गया तो साल का 3,000 रुपये आपको रहने का देना पड़ता है, तो ये तो और भी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें रहेगी मैं आपको साथ साथ में क्लियर करता हुआ चलूंगा। गवर्नमेंट सीट मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कॉलेज 2 ही हैं, एक आपके पास एचपीयू है और एक आपके पास धर्मशाला है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है धर्मशाला। ठीक है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपने एंट्रांस कंडक्ट करवाती हैं। एक आपके पास है एचपीयू जिसके पास है सरकारी सीट आपके पास 350 सीट्स हैं,
और एसपीयू इसके पास कोई भी सरकारी सीट नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट सीट। इसके अंदर देखो एसपीयू के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। कुल्लू जिले का भी आन्य और निरमंड को छोड़ के, आन्य निरमंड जो है आपका एचपीयू के अंदर आता है, गॉट इट। बाकी सारे जो इसके अंदर आते हैं। अब जो बच्चे मंडी और कुल्लू से हैं, लाहौल स्पीति से हैं, उनको दोनों टेस्ट भरने पड़ जाते हैं, एचपीयू का भी और एसपीयू का भी। रीजन क्या है कि भाई उनको या तो सरकारी सीट चाहिए या तो घर के नजदीक मिले, क्योंकि ऑब्वियस बात है घर के बाहर मिला तो दूर मिला तो फिर आपको फिर रूम लेके रहना पड़ेगा। जब रूम लेके रहेंगे तो 5,000 रुपये पर मंथ, 2-3 हज़ार रुपये जो भी रहता है वो रूम का रेंट आपको देना करेगा, ठीक है। तो खर्चा वो आराम से 2-2.5 लाख रुपये पहुंच जाता है फिर बीएड करने का ही, है ना। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, कट ऑफ कितनी जाएगी बेटा, मैंने बोला है आपको 115 प्लस का टारगेट करना है। अभी हमारे 2 बैच में काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं। बैच नंबर 1 की तो सिलेबस भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो भाई उनका आप खुद सोचो कि उनकी प्रिपरेशन जो कि सिलेबस है वहाँ पे चली हुई है। बैच नंबर 2 आधा चला है, बैच नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 1 अप्रैल से। बैच नंबर 3 इसमें हमारा स्टार्ट होगा और ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जिनको भी बैच ज्वाइन करना रहेगा, स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए फीस हमने 2,000 रुपये रखी है, ये मैं आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखो मैम, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके पास कमीशन एंड कमिटीज, ये 60 नंबर का आएगा। इन 60 नंबर में से अगर आपने 50 ले लिए और फिर आपके रीजनिंग में 20 नंबर का आएगा, वो तो आजकल हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस भी चली हुई है। पेड बैच में हम डिटेल में पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आपकी चली हुई है। एचपीजीके की क्लास चली हुई है शाम को 7:30 पे, तो आप उनको भी कनेक्ट वहाँ पे देख सकते हैं, ओके। अच्छा, तो वो मेन सब्जेक्ट वो है आपके, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। बेसिकली हिंदी इंग्लिश में इसमें जो आपका 5-5 नंबर का पैसेज आ जाता है, तो फिर 5 नंबर वहाँ पे फ्री के होते हैं फिर, है ना, जिन्होंने पैसेज अच्छे से कर लिया। बाकी एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, है ना, वो सब कुछ इसमें करना पड़ जाता है। बाकी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, रीजनिंग भी टॉपिक आपको करना पड़ेंगे और एचपीजी के। बस सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। बाकी आपके पास हिंदी और इंग्लिश पैसे से हो जाएगा आपका। एक अनेक अर्थों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इस तरह के अगर आप आपने पढ़े होंगे तो आप उनको भी आराम से इनको कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, इसकी प्रैक्टिस भी हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश की भी। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर करने के लिए एक ही चीज़ है भाई, ऑल नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल, ऑल नेक्स्ट एग्जाम। ये आप इसमें हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले तो जब मैंने तैयारी कराना स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे कैंडिडेट थे, मुझे मैसेज आते थे कि सर हमने 15,000 रुपये देके बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन करी और आप जो है वो 2,000 में करवा रहे हैं। उस टाइम तो हमारी फीस 2,500 रुपये थी, अब तो मैंने फीस जो फिक्स ही कर दी है 2,000 रुपये। पहले फीस थोड़ी ज़्यादा भी थी, तो फिर उसके बाद हमने कम कर दिया। अब करवाते हैं तैयारी, बहुत अच्छे मतलब हैं हमारे, कुछ मेरे जूनियर्स हैं, कुछ मेरे ग्रैंड जूनियर्स हैं, एचपीयू से पढ़ रहे हैं, वो भी तैयारी करवाते हैं साथ साथ में, ठीक है। बट अगर किसी को ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मतलब अगर आपको प्रॉपर डिटेल में तैयारी करनी रहेगी, तो फिर ऑल नेक्स्ट एग्जाम ही तैयारी करवाते हैं। बाकी कोई और मिलेगा तो मुझे बता देना कि सर ये भी तैयारी वहाँ पे करवा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट बुक्स। इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको बात बता दूं, जो आपके पास कमीशन एंड कमिटीज और टीचिंग एप्टीट्यूड है बेटा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है ही नहीं। आप बोलेंगे सर मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, हम तो किसी भी बुक को उठा के पढ़ाई कर लेंगे। बेटा अगर ऐसा होता तो मैं 2 साल से 3 साल से मैं क्यों यहाँ तैयारी करवा रहा था। मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का रैंक जो है वो 2 था, पर मुझे पता है उस समय जब मैंने बीएड एंट्रांस का तैयारी करवा रहा था, खुद की तैयारी कर रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब समझ में नहीं आता था कहाँ से पढ़ूँ। ये तो हमारा किस्मत अच्छी थी, उस समय पेपर बड़ा आसान आया था। तो मेरे 108 नंबर के 109 नंबर थे शायद मेरे, कि 108 थे नंबर मेरे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट 2 साल में पैटर्न चेंज होता है, हर 2 साल में पैटर्न वहाँ पर चेंज होता है। 2021-22 में पैटर्न चेंज हुआ, 22-23 में पैटर्न चेंज हुआ, इस बार फिर से पैटर्न चेंज होगा। हर 2 साल में बीएड का पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। और इस बार भी पैटर्न चेंज हो सकता है। अब ये पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग लेवल से भी जा सकता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है और थोड़ा सा लो लेवल से भी आ सकता है। अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी बेसिक से, मतलब बहुत डिटेल में यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर बीएड की तैयारी तो कौन ही करेगा। लास्ट ईयर भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मैं आपको कमेंट दिखा दूंगा उनके, देखना। जब मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था उसके कमेंट बॉक्स में देखना, जब मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था ना, तो मैं बच्चे मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे पास आए कि सर हमने पिछले साल सोचा कि बीएड की तैयारी कौन ही करता है, हम क्यों कहने बीएड की तैयारी हो जाएगा, नंबर तो पड़ ही जाएगा। और जब नंबर नहीं पड़ा, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिला, तब बोला कि भाई अब तैयारी करनी पड़ेगी। तब उन्होंने इस बार 1 साल वेस्ट करके हमारा फर्स्ट बैच ही ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में तैयारी करना। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जहाँ पे 20 से 21 हज़ार कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, है ना, और अब 7,000 जो है प्राइवेट सरकारी सीट है, तो कितने लोगों को, यानी कि 10 में से 3 लोगों को सीट मिलेगी, है ना। तो इतना ज़्यादा है, मतलब कि कुछ लोगों को सीट नहीं मिलेगी। और बीएड क्यों, आप बोलेंगे सर बीएड करके तो आजकल कुछ नहीं होता, टीजीटी की भर्ती नहीं आ रही, पीजीटी की भर्ती नहीं आ रही है। बेटा ये हमारी मिथ है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी 2022 में हुई है, मैं आपको बताता हूँ। 2022 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई है। मेरे दोस्त पीजीटी भी लगे हैं, मेरे फ्रेंड्स टीजीटी भी लगे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो वो प्रोफेसर भी लगे हैं,
मेरे फ्रेंड्स जो वो पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी भी लगे हैं, मेरे फ्रेंड जो वो बैंक में पीओ भी लगे हैं, तो बहुत अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं। ये एजुकेशन वाले बता रहा हूँ मैं। आप बोलेंगे सर टीजीटी तो आया नहीं, बेटा सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, ईएमआरएस है, केवीएस है, अभी आएगा इसमें मंथ के एंड में आपको केवीएस जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ईएमआरएस है, ये तो अभी 38,000 पोस्टें थी इसकी, अभी तो 1/3 भरी हैं, अभी और भरेंगी। अभी रेलवेज की निकली हैं भर्तियाँ, ठीक है, दिल्ली की निकली हैं, तो आप कहीं से भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था हाउ टू स्टडी। बेटा स्टडी करने के लिए मैंने एक ही मेथड रहता है, PYQ तो क्या ही दिखाने, मैं PYQ पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, पिछले 2 साल के देखने ज़्यादा नहीं देखने, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है। PYQ देखो 2 साल के देखो, BR की बात करूँ, बाकी किसी किसी केस में 5 साल के भी देखने पड़ जाते हैं। PYQ देखो, फिर तैयारी करो, प्रेपरेशन करो, और ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम से यहाँ पे आपको प्रेपरेशन मिल जाएगी, ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम पे आपको प्रेपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ओके, और उसके बाद मॉक से लगाओ और प्रैक्टिस करो, लाइव प्रैक्टिस चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं आजकल हम यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमें सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब जो है नहीं करा है। ओके, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने आपको बता दिया कि 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट सीट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो HP मेरा जो नंबर पड़ा था वो HP में पड़ा था, तो HP में पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है, मैं को तो पहले नहीं था इतना कॉन्फिडेंस, मैं तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता था आपको पढ़ाने के लिए, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया वो बहुत चेंज, मतलब काफ़ी चेंज हुआ उसके बाद लाइफ के अंदर, तो मतलब एक डायरेक्शन जो है वो मिली, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ। तो HP काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा रहा मेरे ज़िंदगी के अंदर, बाकी तो कैसे भी कुछ भी हो बट बेस्ट रहा। अब आप कहेंगे सर कि और हमें बैच में क्या क्या मिलेगा। बेटा बैच में आपको प्रॉपर इनके लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी सिलेबस है फुल सिलेबस के आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव प्रैक्टिस होगी, PDFs मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस। कोई भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए होती है गाइडेंस। आपके कोई बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन कहीं भी पढ़ता होगा, उनसे पूछ लेना कि आपने तैयारी कहाँ से करी है, कोई ना कोई आपको ऑल नेक्स्ट एग्जाम जरूर सजेस्ट करेगा कि यहाँ से हमने पढ़ा है, आप भी यहाँ से पढ़ना। बहुत पिछले 2 साल से तो काफ़ी कैंडिडेट हमसे पढ़ के जो हम गए हैं, और अभी हमसे टैट की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ पंचायत सचिव की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मतलब वो कैंडिडेट इतने मतलब उनको बेनिफिट हुआ है, तब वो हमारे पास आके तैयारी करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको तैयारी होगी ऑल नेक्स्ट एग्जाम चैनल के ऊपर, नंबर लिख दिया, इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर देना जिस किसी को भी तैयारी करनी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारा डिटेल इसमें बता दिया, कुछ भी आपको मन में डाउट रहेगा इसके मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो ये था आज के लिए आपके सेशन। मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि मैं जो बच्चे इस वीडियो को अभी देखेंगे ना, एक बात को तो ये मान के चलो कि कम से कम आपको इतना पता है कि आपने करना क्या है। अगर आपने करना क्या है ये आपको पता है, तो कहीं अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे कॉलेज से वो चीज़ हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं आपको बता दिया, तैयारी करने के लिए आप अभी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी का दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।